Hi everyone, welcome to Diva Mantra and Jai Mata Di. Wish you all a very happy Navratri. एंड ये जो टाइम होता है ना साल का मेरा फेवरेट है क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक त्योहार आते हैं। नवरात्रि के बाद विजयदशमी, दशहरा, दिवाली, उसके बाद क्रिसमस, उसके बाद न्यू ईयर। तो दिस इज द अमेजिंग टाइम ऑफ the year which I enjoy a lot. So I wish you all a very happy Navratri. मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद, और अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल। एंड मिलती हूँ आपसे इतने छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो आई एम बैक। आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ? आज मैं बात करने वाली हूँ अपने प्यारे से साइक्लोन के बारे में। जी हाँ, काफी दिनों के बाद, क्योंकि मैंने एक लाइव देखा साइक्लोन का जिनका नाम है निधि की दुनिया। नाम ले रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं नाम कौन कौन किसके बारे में बात हो रही, जो नए लोग हैं। तो निधि की दुनिया काफी एक रिसेंटली भी उन्होंने एक लाइव किया है। काफी परेशान दिख रही है बंदी। तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं एक न्यूट्रल रिएक्शन दूं, क्योंकि देखिए ना मेरी इससे कोई दुश्मनी है, ना कोई प्यार है, ना ही मेरा इनके ससुराल वालों से कोई दुश्मनी या कोई प्यार है। ठीक है, तो इन्होंने एक लाइव किया जिसमें इन्होंने काफी सारी चीजें बोली। तो उसमें से एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि क्या बोला, इन्हीं के मुंह से सुनवाऊंगी। दोनों ही चीजें मैं खुद नहीं बोलना चाहूंगी। तो पहली चीज, इनके ससुराल से जो पूरा मसला है वो ये है कि एक फोन आया और उन्होंने बोला कि श्राद्ध करो। उसके बाद उन्होंने शायद इनकी बातें बिगड़ी होंगी या जो भी हो, इन्होंने कुछ बोला होगा जो उन्हें पसंद नहीं आया होगा। तो उन्होंने इनको धमकी दी कि हम लीगल केस करके तुम्हारा बच्चा ले लेंगे, राइट। तो ये भड़क गई। अब ये भड़क गई तो ये आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली इनके बच्चे की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। और इन्होंने लाइफ में आके बहुत सारी चीजें बोल दी। देखिए, बिल्कुल नजर आता है कि आप परेशान हैं, आप बहुत कुछ चीजों को सुन करके गुस्सा हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस दे रही हूँ कि यू आर गोइंग इन डीप डिप्रेशन। ये साइन है, क्योंकि जब आप गुस्से में होती हैं आप क्या बोल रही होती हो आपको पता नहीं रहता। ठीक है, तो टेक इट एज अ वेरी फ्रेंडली एडवाइस। आप खुद एक प्रोफेशनल हेल्प आपको जरूरी है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट पास्ट जो आपको हॉन्ट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, तकलीफ दिखी कि परेशान हो तुम, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम परेशान हो, ये है वो है वो है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं साइक्लोन जी जो आपने पास्ट में बोली हैं और जो अब आप बोलती हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ठीक है, ताली दोनों हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ से जो बजता है उसको हम क्या कहते हैं? थप्पड़। ठीक है, इन्होंने एक चीज बोली कि इनको इनके ससुराल वाले कह रहे हैं कि इनसे बच्चा छीन लेंगे लीगल केस करके। तो ये तो देखिए हम सभी जानते हैं, थोड़ा सा पीछे कर दूं, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एक माँ से बच्चा इस तरह से नहीं लिया जा सकता, वो भी इतना छोटा बच्चा। ठीक है, लेकिन ये गुस्से में बोल गई कि मेंटली स्टेबल लोगों को बच्चा नहीं मिलता, और इन्होंने ये चीज 2 से 3 बार बोली। मैं अब उस स्टेटमेंट की क्लिप लगा रही हूँ, आप खुद सुनिएगा। मतलब मेंटली स्टेबल पर्सन को बच्चा नहीं मिलता, ये बात याद रख लेना। मेंटली स्टेबल जो पर्सन होते हैं ना, जिनको दिक्कत होती है, जिनका मेडिकली ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको बच्चा नहीं मिलता। तो इन्होंने बार बार गुस्से में बोला मेंटली स्टेबल लोगों को बच्चा नहीं मिलता, मेंटली स्टेबल लोगों को बच्चा नहीं मिलता, मेंटली फिट को मिलता है बच्चा। तो स्टेबल और फिट के बीच का फर्क है, गुस्से में भूल गई। ठीक है, चलो मान लो, विल गिव हर बाउंटी पॉइंट्स कि हाँ तुम गुस्से में भूल गए। लेकिन आप मेंटली स्टेबल हो कि नहीं हो, आपका ये स्टेटमेंट बहुत अगेंस्ट जा सकता है। आप ये तो खुद ही बोल रही है ऐसा। तो गुस्से में जब इस तरह से लाइव करते हो तो 4 बार सोचो समझो फिर बोलो। दूसरी चीज, सब कुछ ठीक था लाइव में, चलो अभी अंडरस्टैंड की तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन तुमने जो एक ये चीज बोली, अब मैं वो क्लिप चला रही हूँ जो तुमने सही नहीं बोला, वो ये क्लिप यहाँ पे लगा रही हूँ। क्या कर दिया? तुम्हारा बेटा पहले से भी बीमार था, शादी से पहले बीमार था, उसके जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता था, उसको ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी पथरी इतनी थी किडनी में, उनका यूरिन बेड पे निकल जाता था। सुहागरात वाले दिन तो मेरे पति का बेड पे बिस्तर पे बाथरूम निकलने लग रहा है, मेरे मुंह से ज्यादा बात सुना आपने। तो ये जो क्लिप इन्होंने बोला कि इनके हस्बैंड के बारे में जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में इन्होंने ऐसा चीजें बोल दी। क्यों मतलब ये बताने की क्या जरूरत थी? कांट यू एक्ट अ लिटिल बिट मोर मैच्योर?
कि भाई तुम्हें ये सारी चीजें, यार एक इंसान जो है ही नहीं दुनिया में उसके बारे में इतना क्यों बोलना इतना। और जो आपकी सास कहती हैं कि आप उसके डेथ पे पैसा कमा रहे हो, तो इसमें देखिए, इसमें तो 100% सच्चाई है। एंड सिंस ही वॉज योर हस्बैंड यू कैन ऑब्वियसली डू इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार गुस्से में एक इंसान जो भी है नहीं, आपके हस्बैंड थे, राइट, आपको बहुत प्यार था, आप उनके बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? ये सुनने में ही इतना खराब लगा सुनने में, यू वोंट बिलीव या गाइस। मैं शॉक में थी, मैंने 30 सेकंड रिवर्स करके सुना कि क्या इसने सच में ऐसा बोला है कि फर्स्ट नाइट को उसको ऐसा हो गया प्रॉब्लम। आप पहले भी एक बार बोल चुकी हैं कि वो शादी के पहले ही बीमार थे, लेकिन एट द सेम टाइम आपने पहले से ही बता रखा है कि आप लोग पहले से, शादी के पहले से भी मिलते थे, तब आपको ये सारी चीजें पता नहीं थी क्या? इस तरह से एक, मतलब मैंने पहले भी सबसे पहली मैं थी जिसने बोला था कि भाई ये बंदी थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट करेगी, राइट, आप लोगों को याद है? ये फिर से वही वापस घूम फिर के उसी ट्रैक पर आ जाती हैं, और उसके बाद जैसे ही इनके व्यूज कम हो जाते हैं, ये उसी ट्रैक पर आकर के फिर से मेरे ससुराल वाले, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा ढंगाना। बहुत दुख की बात है कि 45 दिन के बच्चे के साथ आपको घर से निकाल दिया था, आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। बट इन सभी चीजों में एक अच्छाई, जो ऊपर वाले ने आपके लिए दूसरा दरवाजा खोला, आपने कभी भी उसके लिए उनको थैंक्स नहीं किया है। हम लोग कभी नहीं देखे कि आपने कभी बोला हो कि भगवान थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। तो ये सब क्यों नहीं बोलती हैं आप वही पास्ट। और एंड टू माई सरप्राइज, आप प्लस आपके ससुराल वाले दोनों मटीरियलिस्टिक चीजों पे लगे हुए हो। 12 लाख पे अटकी हुई है आप लोगों की सुई, 12 लाख पे। यार पैसा आता जाता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अमाउंट को लेकर के इस तरह से लड़ो, मेरा इतना सोना, मेरा इतना फर्नीचर। वो आपकी सास बोलेंगी 12 लाख रुपए में गोबर दिया, ये दिया, वो, ये सब क्या है? आपको पता है आपसे कहीं ज्यादा तकलीफ में है लोग, कहीं ज्यादा। उनको तो ऊपर वाले की भी मदद नहीं मिल रही जल्दी, लेकिन आप लोग क्यों इतना डिप्रेशन क्रिएट करते हो सोसाइटी में? आपके व्यूअर्स का मानसिक स्थिति क्या होती होगी ये सब देखने के बाद? मे बी बहुत से लोग जो सिर्फ और सिर्फ क्या उसको कहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, वो देख के कि हाँ चलो भाई घर पे लड़ाई हो रही है, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन जो खुश नहीं होते, जो दूसरों को लेके दुखी हो जाते हैं, उनका पीस ऑफ माइंड से आप लोग बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। व्लॉगिंग ये नहीं होती है, व्लॉगिंग होती है जिससे लोग कुछ सीख सकें। वो एक छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, घर का ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, वो आप कुछ सिखा सकते हो, DIY भी कर सकते हो, आप कुछ अच्छा खाना बना के दिखा सकते हो, आप कुछ अच्छा करके दिखा सकते हो। घर के मसले जिससे आपके व्यूअर्स को एक नए पैसे का फायदा नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट व्लॉगिंग। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सोशल मीडिया पे रखना हुआ। सोशल मीडिया पे कभी जस्टिस नहीं मिलती। आप लोगों को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे कभी भी किसी भी तरह की जस्टिस आपको नहीं मिलेगी। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि ये सारे ही यूट्यूबर्स अपने घर के मसले क्यों इस तरह से पटकते हैं। एंड एक ये हैं और दूसरी इनके टक्कर की हैं प्रीतो जी, है ना। उनका भी बहुत कुछ चलता रहता है, उनका बहुत कुछ, और उनकी जिज्जी का भी बहुत कुछ चलता रहता है। टाइटल्स में लड़ाइयां, टाइटल्स में इतने क्लिक बेट की पूछिए मत। अब उनको किसी ने बोला कि प्राइवेसी तुम्हारी नहीं है होती, वो होती, तो उसके ऊपर भी उन्होंने प्राइवेसी के ऊपर 2-3 वीडियो बना दिए। और उनका और उनकी बहन का वीडियो कट कॉपी पेस्ट, इनफैक्ट मतलब जो बोलते हैं वो लोग वो तक सेम होता है। जब से ये प्रीत अपनी जिज्जी के पास आई है, वो भी सिनेमन वाटर पीने लग गई। भाई सिनेमन वाटर पीना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके वेट लॉस को बहुत फास्ट ट्रैक में कर देता है वो, ठीक है। अगर आप कोई भी जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ऑब्वियसली अंडर सुपरविजन कर रहे हो, तो आप बिल्कुल पी सकते हो सिनेमन वाटर दिन में 1 या 2 बार। और आपको हर बार बॉईल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिनेमन स्टिक डाल के रख देनी है बस उस पानी के अंदर, और बाद में आपको वही पानी पीना है। हालांकि अगर आप गर्म करके पीते हो तो फैट लॉस जल्दी होगा, पर आप लोग ये सारे बेनिफिट्स कभी नहीं बताएंगे। बस आप लोग रोज ढकोलते रहेंगे खुद से और बोलेंगे कि हम, हाँ ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है।
भाई बेनिफिट भी बता दो ताकि तुम लोग के सब्सक्राइबर्स को कुछ फायदा हो। चलिए लेट्स गेट बैक टू साइक्लोन। तो साइक्लोन जी आपको मैं यही बोलूंगी कि भाई हमें समझ में आ रहा है कि पिछले 1 साल से आप तो बड़ी परेशान हैं, आपके ससुराल वाले आपको तंग करते हैं। तो जैसे कि आपने अपने लाइफ में बोला कि अब आप लीगल केस करेंगी, तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। जहां पे आपको जस्टिस मिले आप वहां पे करिए ये सारी चीजें। आप फैमिली कोर्ट जाइए, लोगों के पीस ऑफ माइंड के साथ मत खेलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत अटैच होते हैं अपने यूट्यूबर्स से। ये मुझे भी पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत अटैच्ड हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो इतने अटैच्ड हैं कि कल को अगर मैं एक रोने वाला वीडियो डाल दूंगी तो सब परेशान हो जाएंगे कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन मैक्सिमम जो आपके हेटर्स होते हैं ना, वो मजे लेते हैं कि अरे वाह देखो रो रही है, अरे वाह देखो रो रही है। एंड हाँ, एक और चीज यार, बद्दुआ वद्दुआ मत दिया करो किसी को बद्दुआ वगैरह मत दिया करो, क्योंकि बद्दुआ ज्यादा दूर जाती नहीं, वहीं घूमती है जहां से आप देते हो, और उससे क्या होता है आपका फ्यूचर खराब होता है। हाँ, और दूसरी चीज यही बोलूंगी कि जो आप इस तरह से पास्ट में जी रही हैं कि आपके साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, आपका हस्बैंड पहले से बीमार था, आपकी सास इतनी खराब है, आप उससे निकलने की कोशिश करिए। क्योंकि ये सब करके आपने अपना अगला कुछ दिन, अगर आप नहीं, आप बोलिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, कि इस टेंशन में घुस के और अपने सब्सक्राइबर्स को घुसा के आपने अपने आगे के कुछ दिन खराब कर लिए हैं। क्योंकि अब आपके दिमाग में यही घूमेगा एंड उसके बाद आप वही ऐसे ही रोएंगी, ऐसे ही रोते रोते आएंगी, ऐसे ही रोते रोते आप वीडियो बनाएंगी, ऐसे ही चीख चिल्लाएंगी, ऐसे ही ससुराल वालों को गाली देंगी, ऐसे ही 12 लाख की बात करेंगी। लेकिन इस वक्त अगर आपकी जरूरत सबसे ज्यादा किसी को है आपका बेटा, उसका ख्याल रखिए, उसका ख्याल रखिए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप इस तरह से चीखेंगी चिल्लाएंगी आसपास है तो भाई नेगेटिव वाइब क्रिएट होती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप तो कर ही रही हैं ये सारी चीजें 1 साल से। देखिए मैं और क्या मैं बोलूं, इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने को। नवरात्र चल रहे हैं, माता रानी से आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद मांगिए अपने बच्चे के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए, उसकी लंबी जिंदगी के लिए और उसके अच्छे करियर के लिए। और भगवान को चैलेंज क्यों करते रहते हो यार, भगवान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, नेवर। मेरा आज का वीडियो इतना ही। मैं यही इनसे बोलूंगी कि प्लीज गो सीक प्रोफेशनल एडवाइस। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप पागल हैं, कुछ नहीं। एक नॉर्मल इंसान भी डिप्रेशन में जा सकता है, उसको पता नहीं रहता। आप जब डॉक्टर के पास, किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगी, वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, क्या आप दिन में ऐसा करती हैं? जब आप बोलेंगी हाँ, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यू नीड प्रोफेशनल एडवाइस। और ये मैं एज अ दुश्मन नहीं कह रही हूँ। डिप्रेशन मतलब एक ऐसी चीज है ना जिससे बाहर आना बहुत जरूरी होता है, एंड यू शुड कम आउट ऑफ इट नाउ। और किसी को ये बोलना कि भाई तुम हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें पता नहीं चलता। तो प्लीज प्लीज सीक प्रोफेशनल एडवाइस। आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, आपकी फैमिली को भी आपकी जरूरत होगी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, राइट? तो प्लीज डू इट, and instead of creating havoc on social media, please go seek professional advice. You'll be all right. Best of luck and take care. And मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं बोलूंगी विश यू ऑल हैप्पी नवरात्रि। बहुत अच्छा समय चल रहा है और पूजा करिए और भगवान जी से अपनी इच्छाएं बताइए कि मुझे ये इस चीज के लिए आशीर्वाद दें वो। और माता रानी तो बहुत दयालु है, सबकी रक्षा करें, सबको खुश रखें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाय। I can see